हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान के अनुच्छेद से संबंधित इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह है एक ऐसा टॉपिक है जहां से नेसेसरी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न करने वाले हैं किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, और इसमें वो भी प्रश्न इंक्लूड किया गया है जो 2020 तक पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न को। और पहले दोस्तों आप लोग खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है, ताकि आपका भी टेस्ट हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न को। और इस वीडियो में टोटल दोस्तों हम लोग 100 से भी ज़्यादा प्रश्न को करेंगे। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न बोल रहा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। तो ये है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो ये है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, वर्तमान में है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर होगा 395। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो ये कहा गया है राज्यों का संघ है। ठीक है, और ये प्रश्न एसीसी 2002 में पूछा गया है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 6 में, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो ये है अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 7 में है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 16। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो ये कहता है अनुच्छेद 57। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए 2012 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकार की गारंटी दी गई है। तो ये दी गई है अनुच्छेद 19 में। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये दी गई है अनुच्छेद 19 के 1 में। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए 2005 में पूछा गया है। सारे प्रश्न किसी न किसी कंपटीटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 13 में है,
मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 24। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये भी पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो ये व्यवस्था है अनुच्छेद 29 में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न में है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 36 से कॉमन में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 39 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये निर्देश देता है अनुच्छेद 40। ठीक है, और ये देखिए जैसे सीधे 2013 में पूछा गया है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 के ए में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 20 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 51 के ए में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 53। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न एसएससी 2019 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 63 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो ये हैं अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो ये कहता है अनुच्छेद 75। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये एसएससी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 26 में है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है अनुच्छेद 76। ठीक है, अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत की महान न्यायवादी की नियुक्ति होगी। ठीक है, अनुच्छेद 76 में इस वर्णित है। अगला प्रश्न करेंगे, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 85 यानी कि 85। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 30 में, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 108 में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए यूपी पीसीएस 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है?
तो ये संबंधित है उपयुक्त सभी, यानी कि अनुच्छेद 112 29, अनुच्छेद 146 3, अनुच्छेद 148 6। ठीक है, ये सभी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न करेंगे 33 में है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 123। ठीक है, राष्ट्रपति जो हैं इसके द्वारा अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया है और ये एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान के इस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो यह प्रावधान है अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 124। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 143 के तहत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 36, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 123 में। तो यह है अनुच्छेद 143 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 38 में है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है? तो इसका जो आधार है यह है अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 में इसका पुनरावलोकन करने का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी का। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 233 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो ये करती है अनुच्छेद 245। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 41 में है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो ये है अनुच्छेद 248 के तहत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो ये बना सकती है अनुच्छेद 252 के तहत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 249। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 253। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 256 से 263 में। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के निर्देश दे सकती है? तो ये दे सकती है अनुच्छेद 256 के तहत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 263 के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 300 के क्या में। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 50 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 311 के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 312। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है अनुच्छेद 311 के तहत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 53 में है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 315। ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है? तो ये संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये है अनुच्छेद 320। ठीक है, अनुच्छेद 320 के तहत इनका उल्लेख किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका जो प्रावधान है ये है अनुच्छेद 324 में। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो ये नामित किया जा सकता है अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है अनुच्छेद 343 एक के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो ये किया गया है अनुच्छेद 343 के तहत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 62 में है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो ये की गई है अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और यह प्रश्न एसएससी 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 356। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और यह भी एसएससी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो ये करते हैं अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और यहाँ पे जो तीनों है तीनों इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 65 में है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है? तो ये है अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये देखिए 1996 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन
उपबंध किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। ठीक है, 350 के एक के अधीन है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न देखिए 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो ये कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है और ये देखिए 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो ये है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 68 का। और यह प्रश्न देखिए 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 का। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 70, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न एसी से 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है नागालैंड को। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 15। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न एसएससी 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 73 में है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है अनुच्छेद 371 में। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 371। और देखिए 1997 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मिजोरम से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मिजोरम। और ये 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी स्वीकृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है अनुच्छेद 29 व 30 में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, तो 77 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 29 व 30। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 350। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए UPSC 2001 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 79 में है, भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं
को स्पष्ट किया गया है? तो यह स्पष्ट किया गया है 105। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 105 के द्वारा। अगला प्रश्न करेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधन में संबंधित है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 के तहत। ठीक है, और यह प्रश्न देखिए यूपीएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इसका राइट आंसर होगा 81 का ऑप्शन बी अनुच्छेद 258। ठीक है, 258 के तहत। और देखिए ये प्रश्न यूपीएससी 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 81, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 258। ठीक है, और ये प्रश्न यूपीएससी 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 83। अगला प्रश्न है 83 में, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है? तो यह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ई के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है हैदराबाद और कर्नाटक को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 355 के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 2 और 3। ठीक है, तो नंबर 2 में है किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, ये सही है। और नंबर 3 में है किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 3 जो है ये सही है। और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 87 में है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 148 में। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न एसएससी 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो यह संदर्भित है अनुच्छेद 48A के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है 89 में, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 333 के तहत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 51। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, और इसमें और ये प्रश्न पूछा गया है यूपी पीसीएस 2015 में। अगला प्रश्न करेंगे 92 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 2 में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
और ये प्रश्न एसएससी 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो ये है अनुच्छेद 32। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 169 में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 169 में, और ये यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 335 में। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद है और यहाँ संबंधित राज्य है। ठीक है, यहाँ अनुच्छेद और यहाँ उससे संबंधित राज्य। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 371 का गाज जो है ये मेघालय राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 97, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो ये संगठित किया गया है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 44। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 44, और ये 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो ये है अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 39A। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न देखिए 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 3। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो ये लगाता है अनुच्छेद 15। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है? विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो ये प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 347 में। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये 2020 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो ये गारंटी देता है अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये भी देखिए 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 149। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये 2019 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्रकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुच्छेद 112 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 361। ठीक है, और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 48 जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये जो है सही सुमेलित नहीं है, और ये भी 2020 में पूछा गया है। ठीक है, बाकी ऑप्शन ए, बी और सी जो है ये सही है, लेकिन ऑप्शन डी वाला जो है ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 109। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद का नाम दिया गया है और सूची 2 में अंतर वस्तु दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो अनुच्छेद 54 जो है ये संबंधित है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से। ठीक है, यानी कि ए का 1 होगा। और अनुच्छेद 75 जो है ये संबंधित है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से, यानी बी का 2 होगा। अनुच्छेद 155 जो है ये संबंधित है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से। ठीक है, सी का 3 होगा। और अनुच्छेद 164 जो है ये संबंधित है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये जो अनुच्छेद है ना ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न 110। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, चुनिए। तो सूची 1 में संस्थान का नाम है और सूची 2 में अनुच्छेद का नाम है। तो 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो संबंधित है ये संबंधित है अनुच्छेद 148 से। ठीक है, ए का नंबर 3 होगा। और वित्त आयोग जो संबंधित है ये संबंधित है अनुच्छेद 280 से, बी का 2 होगा। और प्रशासनिक अधिकरण जो है ये संबंधित है अनुच्छेद 323 ए से, सी का 4 होगा। और संघ लोक सेवा आयोग जो संबंधित है ये संबंधित है अनुच्छेद 315 से। ठीक है, तो डी का 1 होगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा सभी को। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे और आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें इसमें भी। ठीक है, तो सूची 1 में अनुच्छेद का नाम है और सूची 2 में प्रावधान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो अनुच्छेद 61 जो संबंधित है ये संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग से। ठीक है, यानी कि ए का 2 होगा। अनुच्छेद 67 खा जो संबंधित है ये संबंधित है उपराष्ट्रपति को हटाना। ठीक है, ये इससे संबंधित है, यानी कि बी का 3 होगा। और अनुच्छेद 94 जो है ये संबंधित है स्पीकर को हटाना, यानी कि सी का 4 होगा। और अनुच्छेद 90 जो है ये संबंधित है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ठीक है, तो डी का 1 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये भी देखिए 2020 में पूछा गया है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में टोटल 111 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोज़ का अपडेट आसानी से आपको मिल सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।